ये सुब हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि फैमिली व्लॉग पर आप सभी का स्वागत है। तो जी हैप्पी दिवाली हमारी पूरी फैमिली की तरफ से आप सभी को। और मैं लग रही हूँ खाने की तैयारी में। नाके में आ गई थी क्योंकि देवताओं पर जाना है, मंदिर में जाना है जोत करने के लिए। और इस दिन पूरी भागम भाग रहती है, हर जगह जोत वोत करने के लिए जाना पड़ता है। और हमारे यहाँ तो देवताओं पे जो हम जाते हैं ना खेत में जोत करने के लिए, तो पूरा खाना लेकर जाते हैं और देसी घी में पूरियाँ बनती है। तो 3 देवता है हमारे, तीनों की 5-5 पूरियाँ, 15 पूरी बनेगी, खीर बनेगी और सब्जी। तो सब्जी मैंने उस वाली कढ़ाई में रख रखी है परली साइड, बीच में खीर बनने लग रही है और यहाँ पे मैं पूरी उतार रही हूँ। मैं फटाफट से तैयारी कर रही हूँ, नहा के आके मैं इसी काम में लग गई थी। और बाहर मैं अंगारी करके आऊँगी क्योंकि अंगारी लेके जाते हैं ना वहाँ पर भोग लगाने के लिए। तो मुझे बहुत जल्दी होती है, मगर देर ना हो जाए। और घर का झाड़ू पोछे सभी काम निपटाने में देर हो ही गई थी। 9 साढ़े 9 बज रहे थे जब मैं पूरियाँ में लगी हुई थी, पूरियाँ बना के। और जी काम में त्योहारों के चक्कर में जो कुछ वीडियो बनी है वही आप लोगों से शेयर करी है, क्योंकि ज़्यादा वीडियो नहीं शूट हो पाई है। और आगे खेत की भी थोड़ी बहुत आधी नहीं की है, जैसे भी किया उल्टी सीधी वो आप लोगों से शेयर की है मैंने। मंदिर में गए थे, मंदिर की तो की नहीं थी क्योंकि ये घर पे आ गया था ना, इसके पैर दुख रहे थे। मम्मी मैं घर पे जाऊँ, मैं चला जा तो। और आप समझ सकते हैं गांव की बात है, गांव में मैं तो ऐसे नहीं कि फ़ोन लेके वीडियो शूट करने के लिए चलूँ, फिर कोई कुछ बोले कोई कुछ। गांव में ऐसा ही माहौल होता है। तो जी जो कुछ भी किया है आपसे शेयर। और ये देखिए पूरी बनाने के बाद मैं आ गई थी बालकोनी में। बालकोनी में मैंने अपनी हांडी रख रखी है, तो इसमें मैं अंगारी कर रही हूँ ये माचिस से पॉलीथीन वगैरह जलाकर। और ये अंगारी हो जाएगी इतने मैं जोत करूँगी कान्हा जी के। कान्हा जी तो मैंने नहला दिए थे, मैं बिना ली थी। और जोत करने के बाद कान्हा जी को भोग लगा दूँगी, क्योंकि मुझे पहले जल्दी खाने की होती है, कभी खाने में लेट हो जाओ। और फिर उसके बाद मैं साड़ी पहनूँगी। तो जी करिए एंजॉय दिवाली को, आप भी खुश रहो, स्वस्थ रहो। और हमारी तो ये दुआ है कि लक्ष्मी माता आप सभी के घर में विराजमान होए और आपके अन्न धन के भंडार भर दे। तो जी एक बार फिर से आपकी दुआ में। तो जी ये देखिए आग जल गई है इसमें, और मैं इसे अच्छे से इसलिए सिलगा रही हूँ कि कभी मैं अंदर चली जाऊँ और काम में लगी रहूँ और ये सिल गई ना, मैं एंड टाइम पर इसे ज़्यादा टाइम देखूँ। तो मैं इसलिए खड़ी होकर देख रही थी। मैं कहीं अच्छे से आग जल जाएगी, सिलक जाएगी, तभी अंदर जाऊँगी। और मुझे ना आज पता नहीं नजले की दिक्कत सी हो रही है, 1-2 खुराक मंगवाऊँगी गाँव में से। आवाज़ से भी पता लग रहा होगा आप सभी को। ये देखिए आग जल गई है अच्छे से। मैं सास से थोड़ी सी करछी को ना इसे अच्छे से कर दूँगी, जिससे ये सिलक जाए, आराम से सिलकती रहे।
अंगारी सिलगाने के बाद मैं अंदर आ गई थी। अब मैं कान्हा जी की और लक्ष्मी माता की इनकी सभी की पूजा करूँगी, जोत करूँगी। नहा तो ली थी ना मैं, और कान्हा जी भी नहा दिए थे मैंने, और सभी भगवान भी गंगा जल का छींटा लगा दिया था। खाना मैंने बना दिया था, तो मैं अब तसल्ली में बैठ के अपनी पूजा कर लूँगी। फिर पूजा के बाद कान्हा जी को भोग लगा दूँगी जब मैं वहाँ पर खेत में जाने का खाना पैक करूँगी। तो जी मैं यहाँ पर पूजा कर रही हूँ, किताब पढ़ रही, आरती वगैरह कर रही थी, जोत कर दी मैंने, मोमबत्ती वगैरह सिलवा दी थी। तो जी आप लोग भी मत्था टेक लीजिए, आरती कर रही हूँ मैं अब यहाँ पर। अब मैं कान्हा जी को भोग लगा रही हूँ। ये देखिए मैं खेत में जाने के लिए हो गई हूँ मैं तैयार। अब मैं खाना डाल रही हूँ, खेत में जाने के लिए, जोत करने के लिए जाएंगे। और ये मैंने ऑरेंज कलर वाली साड़ी पहनी है अपनी। मैं कर रही हूँ यहाँ पर टिफिन में खाना पैक, और एक डब्बे में जल डाल लूँगी। उसमें जल में दूध डाल के लेके जाते हैं, जिससे देवताओं को नहलाते हैं। तो टिफिन में पूरी सब्जी और खीर रख दूँगी, और जोत के लिए घी, दिए, बत्ती, धूमबत्ती, प्रसाद, क्योंकि आज के दिन हर जगह प्रसाद चढ़ता है, जोत भी होती है। तो थक भी जाए, पूरे गांव से में ही फैले हुए हैं मंदिर, एक खेत से आती दफ़ा। तो जब पूरा एक डेढ़ या 2 घंटे सारे लग जाए हर जगह जोत वगैरह करके आने में। पहले तो जब मैं शादी होकर आई थी, मैं और मम्मी चले जाते थे, और फिर उसके बाद मैं और पूजा जाने लगे। मम्मी बोली कि तुम दोनों चली जाया करो। अब मेरे बस की नहीं, पहले से तो मैं जाऊँ थी, अब तुम दोनों चली जाया करो। अब तो अकेली भी नहीं है, 2 हो गई हो तुम, दोनों चली जाया करो। मगर ठीक है मम्मी। तो उस दिन से हम दोनों जाते हैं, देवरानी जेठानी। तो जी देखिए हमारे खेत आ गए हैं। हम हमारे बाबा जी की समाधि, जो हमारे दादा ससुर है उनकी, और इधर हमने देवता बना रखे, तो इन पे जोत करेंगे। पेंट वगैरह करके गए थे ये आदि, और उसके चाचू पुताई कर गए थे इन पे देवता। और होली दिवाली पर हम कर ही देते हैं अक्सर,
क्योंकि जब अपना घर अच्छा करते हैं तो देवता भी तो हमारे बड़े हैं, इनको भी सुंदर बनाने का वो है, तो इन्हें भी सुंदर बना दिया था। तो जी चलिए बोलो। तो जी जैसे वीडियो बनी है आधी नहीं बनाई है और ये इस पटाखे को लिए फिर रहा, इस पर जल रही नहीं माचिस, अब इसमें पटकाऊंगा लगा हुआ है। खेत से आने के बाद फिर मैंने खाना बनाया था, सब्जी और खीर तो बनी गई थी, पूरियाँ बनाई थी गरम गरम सी, तो फिर पापा जी खा रहे हैं, ये देखिए। और मम्मी को उधर ही पूछवा दिया था क्योंकि मम्मी के पैर में चोट लगी हुई है ना, प्लास्टर। और पूरी खा रही है परी, और आदि ने खा लिया, अंश ने खा लिया है, इसके पापा ने अभी खाया नहीं है क्योंकि वो अभी शॉप पे लगे हुए हैं ना। तो पहले मोनू भैया खा के आएंगे उधर, फिर वे वहाँ पर बैठेंगे, ये खाएंगे। ऐसे ही करते हैं दोनों भाई, एक खा के आता है खाना और एक बैठता है। और मैं कुछ पूरी एक्स्ट्रा और बना के रखूँगी क्योंकि जो कूड़ा लेने आती है ना हमारे वो भंगन, तो उसको भी खाना देना है, मिठाई का डब्बा और खाना सभी कुछ आ रहा। तो जी आप भी खा लीजिए गर्मा गर्म पूरियाँ, ये देखिए फुल्ली और खीर और सब्जी। आप लोग बोलोगे कि हमें तो पूछा ही नहीं। और जी अब मैं कर रही हूँ यहाँ पर दाल पिसी थी ना मैंने रात जो भेजी थी दही वड़े बनाने के लिए, तो उसे मैंने मिक्सी में पीस लिया है। फिर मैंने साड़ी उतार दी थी उनको, मेरे तो पेट में बहुत दर्द हो रहा, पता नहीं मुझे ना बहुत गैस सी बनने लगा साड़ी पहन दूँ तो। और मैं ले रही हूँ यहाँ पर नज़ले की दवाई, गर्म पानी से गुनगुना पानी किया था, तो इस दाल को मैंने पीस लिया। इसे ना फेंटना है हाथ से, और इसको एक साइड को ही फेंटना है, ऐसे नहीं कि एक साइड, दोनों साइड फेंट लिया, एक साइड को, इसमें हवा भर जाएगी तो फिर इसके ना दही भल्ले बहुत सॉफ्ट से बनते हैं। और दही मैंने फेंट कर रख रखी है मसाला वसाला डालकर, बस ये डाल कर रख दूँगी उसमें फ्रिज में। तो ये ना 5-7 या 10-12 मिनट तक अच्छे से फेंट दी मैंने। अब मैं इसको फेंट के मुझे खूब, मतलब जब शुरू में फेंटते हैं ना तो बहुत टाइट सा लगता है, हाथ भी घुमाया नहीं जाता। और फिर जब इसे फेंटते रहे ना तो ये बहुत आसानी से हाथ घूम जाता है इसमें। तो देखिए अब बहुत आसानी से घूम रहा है ना, ये बिल्कुल सही होगी उतारने के लिए। तो मैंने कढ़ाई रख रखी है सेम आंच पर अपनी गैस पर, इतने मेरा तेल भी हो जाएगा। तो फिर मैं फटाफट से उतार कर और उसमें दही में डाल दूँगी, जो दही मैंने फेंट के रख रखी है। उसमें रायता मसाला और हींग और जीरे का तड़का लगाकर, नमक मिर्च काला नमक ये सब कुछ मिलाकर मैंने रख रखा है। और इसमें मैंने धनिया पुदीना तो मिला नहीं था ना, गाँव में आया नहीं अभी बिकने के लिए, तो धनिया और हरी मिर्च दाल के साथ ही पीस लिए थे और इसमें हल्का सा नमक लगा दिया था मैंने। और तो जी चलिए करते हैं अपने उतारने की तैयारी। ये देखिए एक बकेट उतार दिया, उठाने से एक बकेट हो रहा है।
दही बड़े इन एमएस वाले भगोने में ना गर्म पानी कर रखा, गुनगुना नमक डाल के उसमें डाल दूंगी। और हरी चटनी लाल चटनी मैंने तैयार कर रखी है। दही को हल्का सा फेंट के उसमें डाल दूंगी, ये अच्छे हो जाएंगे। शाम तक का फ्रिज में रख दूंगी इनको। तो जी खुश रहो स्वस्थ रहो। इस व्लॉग का करते हैं यहीं पर एंड। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। और ये मैंने मम्मी के भैया आ रहे थे उनके लिए प्लेट लगाई है, ये तैयार करके नीचे भेजूँगी। आ जाइए आप भी खा लीजिए कैसे लगे।